हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज इंटरनल एनर्जी क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे करके हम ये करेंगे। ठीक है, ठीक ना, देखते हैं इसको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ना, थर्मोडायनामिक्स का है ये। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा है हम लोग, डेल्टा यू बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही ना था, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही सब देखे थे, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, आपको प्रैक्टिस करके रखना होगा। क्या इसको बोलते थे, हीट गिवन टू द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम का, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या ले जाता, पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव। इसको याद करके रखना होगा, बेसिक चीजें बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे कितना हीट गिवन है वो पता चल रहा था। क्या डेल्टा यू बराबर क्या चीज, डेल्टा यू निकालने का फॉर्मूला ये था। ठीक है, डेल्टा यू चेंज इन, और एक फॉर्मूला होता है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए, आइडियल के लिए। कौन किसके लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए। कौन सा गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। कौन सा गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। तो फॉर आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू चेंज करने का फॉर्मूला बता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का। हाँ, एनसीवी डेल्टा टी, वेरी गुड, एनसीवी डेल्टा टी। जहां पे एन क्या होता था देखते थे हम लोग, एन क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। और सीवी क्या होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। बोलो एन क्या होता है ना, आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला है। तो डेल्टा यू निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली फॉर आइडियल गैस, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। ठीक है, जहां एन भी कांस्टेंट, सीवी भी कांस्टेंट है। तो ये चीज टेम्परेचर के ऊपर निर्भर कर रहा था, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे वेर एन इज आवर नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। सीबी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ भी दिया है मतलब वॉल्यूम, क्या दिया है, भी दिया है मतलब वॉल्यूम। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, यही ना था। तो ये आइडियल गैस के लिए एन क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, सीवी, और यहाँ पे डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर सीवी के जगह मान लो कुछ वेरिएबल ले लेते हैं 2t, मान लो सीवी के जगह वेरिएबल लेते हैं 2t, क्या ये फॉर्मूला अभी लगेगा, नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट के लिए वैलिड था, लेकिन सीवी यहाँ पे 2t ले रहे हैं, मतलब 2 इंटू टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला अभी चेंज हो जाएगा। बोलो, ये डेल था, ये डी में हो जाएगा, छोटा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, छोटा डी हो जाएगा। ये वाला जो था ऐसे था, ये छोटा डी में बदल जाएगा, छोटा डी, छोटा डी, छोटा डी। आगे बोलो, एन सी भी, एन सी भी, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। हाँ, ये टी को छोटा करना नहीं है, ये देखो टी बड़ा है, ये वाला सिर्फ ये वाला चेंज होगा, ये वाला ओनली चेंजेस टू डी। जब किसी को छोटा करना रहेगा, जैसे राम को छोटा करना है तो डी राम लिख देंगे। ठीक है, डेल्टा टी को छोटा करके लिखना है तो डी टी लिख देंगे, डी टी मतलब छोटा हो गया। ये बड़ा करना है इसी को तो डी डेल टी, ऐसे कर देंगे, इसी से ऐसे, इसी से ऐसे। ठीक, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये टी चेंज नहीं होगा। हाँ, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, ये बड़ा से छोटा करना है तो ये छोटा टी है तो छोटा टी रहेगा, यहाँ टी है तो टी, बड़ा टी है तो बड़ा टी रहेगा। वो वाला चेंज नहीं होगा, इधर खाली चेंज होगा, ये वाला टी, इधर वाला डेल्टा डो ऐसे छोटा डी में बदल जाएगा। तो बड़ा से छोटा करना है तो छोटा करना होगा, छोटा से बड़ा करना होगा तो डेल्टा लेना होगा किसी को। ठीक है, तो समझ में आ गया, एन सी भी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सी भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट नहीं रहे। ये फॉर्मूला तभी हो जाएगा जब कांस्टेंट नहीं रहे, मतलब वेरिएबल रहे। जब कांस्टेंट नहीं हो, जब कांस्टेंट नहीं हो मतलब वेरिएबल। कांस्टेंट नहीं का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। तब ना टेम्परेचर के ऊपर चेंज हो जा रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर के ऊपर
चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? सीबी की जगह 2T आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर देने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन कर देने से, क्या कर देने से, इंटीग्रेट कर देने से, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देने से क्या आएगा हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आराम से du का क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ऐसे थोड़ा इसको देखिए बेसिक चीज, अगर dx का इंटीग्रेशन करना है तो x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, x इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ dx है, तो dy होगा तो क्या लिखेगा, y, dz होगा तो dt होगा तो dm होगा तो m, dk होगा तो du होगा तो, हाँ इंटीग्रेशन du रहेगा तो इसी को ना इंटरनल एनर्जी बोलते हैं u को। तो इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला जा सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन करके, कब, ये तभी वैलिड है जब ये टेम्परेचर Cv की जगह 2T ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2T बैठा देना होगा, देखो यहाँ Cv की जगह 2T लिया ना, तो इसके जगह 2T बैठाना होगा, तो du बराबर क्या हो जाएगा, n2T dt, n2T dt। तो इसको इंटीग्रेशन करने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, इसको इंटीग्रेशन करने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका मिल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत याद है? ठीक है, तो Cv कांस्टेंट अगर नहीं रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये फॉर्मूला यूज कब, जब Cv कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो वेरिएबल के लिए फॉर्मूला यूज नहीं होगा, वेरिएबल के लिए फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब वेरिएबल रहेगा, मतलब टेम्परेचर Cv की जगह अगर 2T लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो वेरी कर रहा ना, ठीक ना। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में, ये जो दिया है ये वाला फॉर्मूला में डेल क्यू क्या है, क्यू क्या है ना, ठीक, इसको डिलीट मार दे रहा। ठीक है, अब यहाँ डेल्टा क्यू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, 5 मिनट और हो जाएगा खत्म, ठीक ना। ठीक है, किसके बारे में जानते हैं, हीट के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, डेल्टा क्यू के बारे में ना। तो हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट इज अ क्या है, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। हीट क्या है बताओ, हाँ हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, एक्सचेंज। हीट क्या बताओ, फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी सिस्टम। तो बताओ, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव और बाय द सिस्टम नेगेटिव में करना होगा, ठीक है, पॉजिटिव, प्लस भी मतलब पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव और हीट गिवन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। याद करके रखना, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, समझ में क्या, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो क्यू के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एम सी डेल्टा टी, एम सी एन सी एम हो जाएगा, सॉरी एम सी डेल्टा टी ना। सी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एम को बोलते हैं मास, एम को बोलते हैं मास, एम को बोलते हैं मास, और डेल्टा डी होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हीट का, ये जनरल फॉर्मूला हीट का जनरल फॉर्मूला याद करके रखना होगा। डेल्टा डी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है। और क्यू क्या है, हीट है, एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जनरल हीट का जनरल फॉर्मूला है। हीट का क्या है, हाँ हीट का क्या है, जनरल फॉर्मूला, हीट का जनरल फॉर्मूला, हीट का जनरल फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो फिर इसको आइडियल गैस के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल यस, ये एम एन में चेंज हो जाएगा और ये सी भी हो जाएगा, डेल्टा टी तो डेल्टा टी रहेगा। अब इसका नाम क्या हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या हो गया
ये क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक ऑफ प्रोसेस। वॉल्यूम बी है ना सर वहाँ? हाँ तो वॉल्यूम है ना? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोल सकता है या प्रोसेस भी बोल सकता है। वहां पे क्या बोल सकता है, वहां से हटाना होगा, सॉरी यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका नाम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस होगा, भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आइडियल गैस के लिए हमें क्या करना है, सी रहेगा, एम खाली एन में बदलेगा और ये दोनों का वैसे का वैसे ही रहेगा, तो नाम इसका खाली सी का चेंज होगा, इसका भी नाम चेंज होगा। आइडियल गैस के लिए एन आएगा जो कि नंबर ऑफ मोल्स होगा, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और सी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस, ऑफ जिस प्रोसेस में करेंगे उसका ऐसा हो जाएगा, ठीक। और डेल्टा डी हम लोग जानते हैं क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टीएमपी डॉट लिख देंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा। तो हीट के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे एम सी डेल्टा डी हमें यूज किया जाता है, एम सी डेल्टा डी, एम सी डेल्टा डी, हीट एम सी डेल्टा, तो आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्क डन के बारे में जानते हैं, यहाँ पे क्या चीज है, वर्क डन, ठीक ना, वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन बहुत तरह का हो सकता है, एक स्प्रिंग वाला वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वर्क डन, इस टाइप का बहुत सारा वर्क डन हो सकता है। क्या वर्क डन भी बहुत तरह का हो सकता है, एक स्प्रिंग वाला, उसके लिए फॉर्मूला वर्क डन के लिए अलग होगा, उसके लिए अलग होगा, क्या वर्क डन उसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो सी था थोड़ा, ये सी दो टाइप का हो सकता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं इधर कोना में। सी आर ऑफ टू टाइप्स, एक सीपी और सी भी। ये यूज कब करना है, जब कांस्टेंट प्रेशर का बात हो, ये यूज तब करना है, हाँ। और दोनों के लिए फॉर्मूला सीबी इक्वल टू याद करके रखना, F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, F/2 इंटू, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी के लिए फॉर्मूला होता है F/2, F इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला बताया था 3, 5, 6 याद करके रखना, 3, 5, 6। 3 क्या, डायटोमिक, मोनोएटोमिक, पहले मोनोएटोमिक के लिए 3, उसके बाद डायटोमिक, इसके बाद पोलोएटोमिक, 3, 5, 6 याद करके रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका है, मोनोएटोमिक का, वेरी गुड। ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका है, डायटोमिक, और 6 पॉलीएटोमिक, ठीक है, पॉलीएटोमिक, ठीक है। डायटोमिक का एग्जांपल बोलो, N2O2 सब आएगा, क्या डायटोमिक का N2O2 आएगा, और उसके लिए हीलियम, आर्गन, नियोन आएगा, आता है ना हीलियम, ठीक है। और 6 के लिए जो एक से ज्यादा O3 हो जाए, ओजोन वाला, वेरी गुड, O3, ठीक है। 3 को है ना, 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जलेगा तो पॉलीएटोमिक हो जाएगा। और आर बोला जाता है क्या चीज, गैस कांस्टेंट, नहीं है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता था बोलो, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या दूसरा क्या होता है कैलोरी में, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, दोनों याद रखना वैल्यू, ठीक है। सीबी रिलेशन ही हो गया, सीबी बराबर F/2 इंटू आर, और सीपी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सीबी प्लस आर, याद आ रहा है। सीपी इक्वल टू क्या हो गया, हाँ, सीबी का भी यूज करेंगे जब कांस्टेंट प्रेशर का बात बोलेगा, और सीबी यूज करेंगे जब कांस्टेंट वॉल्यूम का बात बोलेगा। तो सीबी इक्वल टू क्या हो गया, सीबी प्लस आर। इसमें सी के बारे में उतने 2 टाइप का था, सीपी सीबी क्या रिलेशन है, सभी क्वेश्चन सबसे डायरेक्ट दे सकता है, ठीक है। कि मोनोएटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू कितना लेना है, 3 लेना है, याद करके रखना है। एफ बोलेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आर बोलेगा तो गैस कांस्टेंट। दिस आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, और एफ को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर को गैस कांस्टेंट, आर को गैस कांस्टेंट, आर को उसका वैल्यू सब याद करके रखना है, कौन सा ऑप्शन में दे दे पता नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ये रिलेशन को भी पूरा प्रैक्टिस करना। सीपी इक्वल टू क्या हो गया, F/2 इंटू आर, और सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर। तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा रिलेशन यहाँ पे भी, ठीक ना। सीपी और सीबी में यही रिलेशन है, सीपी बराबर सीबी प्लस आर, याद करके रखना है। सीपी बराबर सीबी प्लस आर, सीबी प्लस आर। अब इधर आते हैं वर्कडन तरफ। क्या इसके बारे में तो पढ़ लिए, अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, कि डेल्टा वर्कडन कैसे होता है, वर्कडन कैसे होता है। तो वर्कडन बहुत तरह का होगा यहाँ पे, ठीक है। वर्कडन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। कहते जानता है पॉजिटिव कब लेंगे, वर्कडन ऑन द सिस्टम बोलेगा तो, और नेगेटिव बोलेगा तो बाय द सिस्टम। यहाँ पे ऑन द सिस्टम में इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे टेकन एज पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम, और सिस्टम खुद काम करेगा तो उसका ये क्या होगा, घटेगा और नेगेटिव में जाएगा, ठीक ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम की ही वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगा, घटेगा।
सिस्टम ही काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगा, कटेगा। यानी वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। और वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा। पहला फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग वाला फॉर्मूला हो गया, स्प्रिंग वर्क डन, स्प्रिंग वाला वर्क डन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला बोलो, mgh नहीं, ये ग्रेविटेशनल वाला है, वर्क डन है mgh, वर्क डन है ग्रेविटेशनल वाला, ये वर्क डन है स्प्रिंग वाला, ये नॉर्मल वाला, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला U इंटू Q इंटू डेल्टा V। वेरी गुड, Q इंटू डेल्टा V, चेंजिंग पोटेंशियल ना, इक्वल टू वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हो गया, ये वाला ग्रेविटेशनल वर्क डन, और ये वाला स्प्रिंग वर्क डन। सिंपल वर्क। ठीक है, तो ये वर्क डन सब देख लो, तो इधर वाला वर्क डन सब इधर कर देते हैं। तो वर्क स्प्रिंग वाला वर्क डन के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये यूज तभी करना जब स्प्रिंग वाला वर्क डन। एक तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है mgh ग्रेविटेशनल वाला, mgh, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। सब फॉर्मूला सबको याद कर रखना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। यहाँ से बहुत सारा MCQ क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग जानते हैं किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में, मान लो क्वेश्चन पूछे तुमसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस, तो डेल्टा Q अगर 0 है तो कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक चेन, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक। V इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो V इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो आइसोकोरिक, और प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट तो आइसोबारिक, 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 आइसोबारिक। और डेल्टा U चेंज इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। और डायरेक्ट फॉर्मूला डेल Q प्लस डेल्टा T, कितना है, डेल्टा Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, और यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, और बाय द सिस्टम होता तो नेगेटिव। क्लियर है, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को याद करके रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है, प्रैक्टिस करके रखना है। ये रिलेशन से भी बहुत ज्यादा पूछने का चांसेस है, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।